23 मार्च 1931 देश के इतिहास का वो दिन जब भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को ब्रिटानिया सरकार ने फांसी पर लटका दिया। भगत सिंह को जब यह फांसी दी गई, उस वक्त उनकी आंखों में मौत का खौफ नहीं, बल्कि मां भारती के चरणों में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देने का सुकून था। उनकी आंखों में उनके जाने के बाद देश के हर युवा हृदय में भड़कने वाली स्वराज की ज्वाला की चमक थी। भगत सिंह ने फांसी के एक दिन पहले, यानी 22 मार्च 1931 को देश के नाम एक खत लिखा। उनका वही खत आज मैं आपको पढ़कर सुनाने जा रहा हूं। साथियों, स्वाभाविक है कि जीने की इच्छा मुझ में भी होनी चाहिए। मैं इसे छिपाना नहीं चाहता, लेकिन एक शर्त पर जिंदा रह सकता हूं कि मैं कैद होकर या पाबंद होकर नहीं जीना चाहता। मेरा नाम हिंदुस्तानी क्रांति का प्रतीक बन चुका है और क्रांतिकारी दल के आदर्शों और कुर्बानियों ने मुझे बहुत ऊंचा उठा दिया है। इतना ऊंचा कि जीवित रहने की स्थिति में मैं इससे ऊंचा हरगिज नहीं हो सकता। आज मेरी कमजोरियां जनता के सामने नहीं है। अगर मैं फांसी से बच गया तो वे जाहिर हो जाएंगी और क्रांति का प्रतीक चिन्ह मध्यम पड़ जाएगा। यह संभवतः मिट ही जाए। लेकिन दिलेराना ढंग से हंसते हंसते मेरे फांसी पर चढ़ने की सूरत में हिंदुस्तानी माताएं अपने बच्चों के भगत सिंह बनने की आरजू किया करेंगी और देश की आजादी के लिए कुर्बानी देने वालों की तादाद इतनी बढ़ जाएगी कि क्रांति को रोकना साम्राज्यवाद या तमाम शैतानी शक्तियों के बूते की बात नहीं रहेगी। हाँ, एक विचार आज भी मेरे मन में आता है कि देश और मानवता के लिए जो कुछ करने की हसरतें मेरे दिल में थीं, उनका 1000वां भाग भी पूरा नहीं कर सका। अगर स्वतंत्र जिंदा रह सकता तब शायद उन्हें पूरा करने का अवसर मिलता और मैं अपनी हसरतें पूरी कर सकता। इसके सिवाय मेरे मन में कभी कोई लालच फांसी से बचने का नहीं आया। मुझसे अधिक भाग्यशाली कौन होगा। आजकल मुझे स्वयं पर बहुत गर्व है। अब तो बड़ी बेताबी से अंतिम परीक्षा का इंतजार है। कामना है कि यह और नजदीक आ जाए। आपका साथी भगत सिंह। फांसी से पहले भगत सिंह ने बुलंद आवाज में देश के नाम एक और संदेश दिया। उन्होंने इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हुए कहा, मैं ये मानकर चल रहा हूं कि आप वास्तव में ऐसा ही चाहते हैं। अब आप सिर्फ अपने बारे में सोचना बंद करें, व्यक्तिगत आराम से सपने को छोड़ दें। हमें इंच इंच आगे बढ़ना होगा। इसके लिए साहस, दृढ़ता और मजबूत संकल्प चाहिए। कोई भी मुश्किल आपको रास्ते से डिगाए नहीं। किसी विश्वासघात से आपका दिल न टूटे। पीड़ा और बलिदान से गुजरकर आपको विजय प्राप्त होगी। ये व्यक्तिगत जीत क्रांति की बहुमूल्य संपदा बनेगी। फांसी दिए जाने से पहले जब भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु से उनकी आखिरी इच्छा पूछी गई तो तीनों ने एक स्वर में कहा कि हम आपस में गले मिलना चाहते। इजाजत मिलते ही तीनों लोग आपस में ऐसे लिपट गए जैसे कल उन्हें एक नए सवेरे का इंतजार है। बताया जाता है उस दिन लाहौर जेल में बंद सभी कैदियों की आंखें नम हो गई थी। यहां तक कि फांसी के बाद जेल वार्डन चरत सिंह अपने बैरक की तरफ भागकर फूट फूट कर रोने लगा। चरत ही उनके लिए जेल में किताबों का बंदोबस्त किया करता था। वो कह रहा था कि 30 बरस के सफर में उसने कई फांसियां देखी, लेकिन फांसी के फंदे को इतनी बहादुरी और ऐसी मुस्कुराहट के साथ कबूल करते किसी को उसने पहली बार देखा था।